हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्क्वायर रूट। वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। जब तक आपको वर्ग समझ में नहीं आएगा, वर्गमूल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल दो प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण विभक्त, मतलब कोई ऐसा संख्या जिसमें पूर्णतः वर्गमूल निकल जाए, पूर्णतः भाग लग जाए, मतलब जिसका पूर्णतः वर्गमूल लग जाए, पूर्ण विभक्त वर्गमूल कहते हैं। अब वैसा वर्गमूल जिसमें मतलब पूरा वर्गमूल जिसका नहीं निकले, उसे अविभक्त या अपूर्ण वर्गमूल कहते हैं। ठीक है। वर्गमूल दो प्रकार से निकाला जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से निकाला जाता है। एक साधारण विधि, भाग विधि, एक साधारण भाग विधि, ठीक है, और दूसरा गुणनखंड विधि। तो इस वीडियो में हम लोग साधारण भाग विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज हम लोग साधारण भाग विधि के पूर्णतः विभाजित वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णतः विभाजित वर्ग। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ समझते हैं। जैसे देखिए, कोई भी हम लोग बेसिक जो अंक होता है, कहाँ से कहाँ तक इकाई अंक का होता है? 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 से 9 तक होता है। अगर कोई भी अंक दिया हो, ठीक है, उसके लास्ट में 2, 3, 7, 8, इस अंक को याद कर लीजिए। 2, 3, 7, 8 अगर रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, याद रखिए हमेशा। लेकिन जिस संख्या के अंत में 0, 1, 4, 5, 6, 9, इस संख्या को भी याद कर लीजिए। यानी 0 से 9 तक के अगर 2, 3, 7, 8 को निकाल दीजिए तो बाकी जो संख्या बच रहा है 1, 0, 1, 4, 5, 6, 9, अगर जिस संख्या के अंत में हो तो उसमें 50% चांस बनता है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। लेकिन जिस संख्या के अंत में ये सारे जो अंक होंगे, ऐसा नहीं है कि 100% वो पूर्ण वर्ग ही हो, समझ गए। लेकिन हाँ, अगर 2, 3, 7, 8 हो तो वो 100% रहेगा कि पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णतः विभाजित वर्गमूल के बारे में पढ़ना है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखिए, यहाँ पे 4096 है। इसका हम लोग को क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो जैसे हम लोग भाग करते हैं ना, उसी तरह वर्गमूल भी करते हैं। इसमें थोड़ा सा रूल चेंज होता है, ठीक है। देखिए कैसे वर्गमूल होता है। भाग में हम लोग ऐसे टेढ़ा टेढ़ी करते हैं, इसमें सीधा पाई खींचा जाता है, ठीक है। अच्छा, और वर्गमूल करने के समय इस बात को नोट कीजिए, वर्गमूल करने के समय दाहिने से 2-2 अंकों का जोड़ा लगाया जाता है। दाहिने से 2-2 अंक होते हैं। इधर से दाहिने से लगाएंगे तो 6 और 9 का जोड़ा लग गया, और 4 और 0 का जोड़ा लग गया। वर्गमूल कभी भी जोड़ा लगा के किया जाता है। जोड़ा लगा लिए। अब हम लोग भाग करेंगे। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, वर्गमूल में जिस संख्या से भाग किया जाता है, भागफल में भी वही संख्या दिया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग 2 से भाग करेंगे भाज्य में, तो भागफल में भी हम लोग 2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो 40 में हम लोगों को भाग करना है, तो क्या होता है कि जिस संख्या से हम लोग भाग देंगे उतना ही भागफल में भी आना चाहिए। तो कोई ऐसा संख्या, जैसे इस वर्ग निकालिए, 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। ऐसे करके 6 का वर्ग होता है 36 होता है। 7 का वर्ग होता है 49 होता है, ठीक है ना। तो 49 जो है 40 से बड़ी हो गई, लेकिन 36 क्या हुआ? 40 से छोटी हो गई। तो भाग में हम लोग क्या सीखे हैं? नीचे कभी भी संख्या लिखते हैं तो छोटी संख्या ही लिखते हैं, समझिए। तो हम लोग यहाँ पे कितना से भाग देंगे? 6 से, समझिए 6। तो यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे, यहाँ 6 और यहाँ भी 6 लिखेंगे। अब इन दोनों में गुना करेंगे तो 6 36, ठीक है। और ये बड़ी लाइन यहाँ पे मिला देंगे, है ना। यहाँ 6 से 6 में 40 से कम हो गया 36। ध्यान से सुनते रहिए, 40 से कम है 36। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, और ये 3 से 3 कट गया। अब ये जो 6 है ना, इस 6 को हम लोग
यहाँ पे लाके जोड़ देते हैं नीचे, इसके नीचे। मतलब जितने संख्या से हम लोग गुना किए रहते हैं उस संख्या को यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो जोड़िए 6 6 12। और ध्यान दीजिए यह संख्या इस संख्या से हमेशा दुगुना रहता है। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 12 हो गया। अगर दुगुना नहीं हुआ तो समझिए आपका आंसर गलत जा रहा है। अब ये भाग लग गया। अब ऊपर से भाग में क्या करते थे, 1 अंक उतारते थे, लेकिन यहाँ जब भी हम लोग उतारेंगे तो जोड़ा अंक ही उतारेंगे, क्योंकि शुरू से ही यहाँ से जोड़ा पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जोड़ा उतारेंगे तो 96। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे वैसी संख्या से गुना करेंगे जो यहाँ भी रखेंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ 12 है, अब 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 से गुना करेंगे तो 121 लिखेंगे, लेकिन बहुत छोटा है। ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसी संख्या लेते हैं जहाँ भाग लग जाए। तो इसको एक ट्रिक से मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ 2 संख्या है ना, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2 संख्या लें। अब 12 से कितना मरतबे भाग करेंगे कि 49 या उससे छोटी हो जाए। तो 12 में 24 बातें 36 बाचों का 48, 4 मरतबे भाग करते हैं, तब ये 48 आएगा, यानी 49 के नज़दीक। तो यहाँ 4 रख के देखते हैं, तो यहाँ भी 4 रखेंगे। तो गुना कीजिए। अब यहाँ 4 तो रख दिया, लेकिन 4 में 4 से नहीं गुना करेंगे, अब यह पूरी संख्या में 4 से गुना करेंगे। ठीक है। तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9 और 4 1 4। अरे यहाँ पूरा लाइन खींचेंगे। इस 4 को यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। तो ये 4 4 8 2 1, और यहाँ 6 का 6 कट गया, 9 का 9 कट गया, और 4 का 4 कट गया। और ये कितना हो गया 64। और ये कितना हो गया 128। तो 64 का दुगुना 128 होता है ना, यानी इसका दुगुना हमेशा होना चाहिए। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना हो गया, ये फाइनल 64 आंसर हो गया। यही 64। समझ गए भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? नहीं समझे तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको आज समझ में आ जाएगा। इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 784, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो वर्गमूल के लिए सीधा लाइन खींचेंगे। ठीक है। अब जोड़ा लगाएंगे दाहिने से, ये जोड़ा लग गया। ठीक है। ये तो जोड़ा लग गया। अब ये 7 सिंगल रह गया, तो सिंगल इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको 0 बैठा के हम लोग इसको भी जोड़ा कर देंगे। इसको 0 बैठा के जोड़ा, हमेशा जोड़ा ही किया जाता है। अब इस 0 7 में हम लोग भाग करेंगे, तो जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ रखेंगे। तो अगर यहाँ 3 रखते हैं, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, 7 से ज़्यादा तो 2 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। तो यहाँ भी 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4, तो 0 4 लिख सकते हैं। ये बड़ी लाइन खींचेंगे, इस 2 को यहाँ पे लाकर इसको जोड़ देंगे, तो 2 2 4 हो गया। इसमें से घटाएंगे, 7 में से 4 गया 3, और ऊपर से कितनी संख्या उतारेंगे, 2 संख्या, हमेशा जोड़ा उतारते हैं। ठीक है। अब ये 4 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे जो या पूर्णतः कट जाए या उससे कम आ जाए। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग नियम क्या बताए थे आपको, इधर एक अंक है तो इधर यहाँ 3 तो छोटी है, तो 2 अंक को थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। तो 4 का कितने मरतबे गुना करेंगे कि 38 या उससे छोटा आ जाए। तो 9 चौका 36, 9 मरतबे करेंगे। ठीक है। तो 49 में 9 से करके देखते हैं, 9 9 81, 9 चौका 36, 6 42 43 44, 441 आ जा रहा है। तो ये बड़ी हो जाएगा, इसलिए एक अंक कम करके भाग करते हैं। तो यहाँ 8 रखते हैं, तो यहाँ भी 8 रखेंगे। अब 8 से 48 में दोनों में गुना करेंगे, 8 8 64, 8 चौका 32, 6 38। ये बड़ी संख्या 4 से 4, 4 से 4, 8 से 8, 3 से 3 कट गया। इस 8 को यहाँ पे लाके जोड़ देंगे, 8 8 16, अब 4 1 5, ये 28 हो गया, ये 56 हो गया, दुगुना हो गया। 28 का दुगुना 56 हो गया, और वर्गमूल क्या हो गया 28 आंसर। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, 7 5 1 6 8 9, इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है। ठीक है। ये थोड़ा लंबा है, देखते हैं। अब दाहिने से 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ 75 है,
75 में किस संख्या से हम लोग भाग करेंगे, तो 8 से करते हैं। 8 अट्ठाई 64, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ भी रखेंगे, याद रखिएगा। 8 अट्ठाई 64, ये बड़ी लाइन खींचेंगे, इस 8 को यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे तो ये 16 हो गया। इसमें से 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1। अब ऊपर से दोनों संख्या को उतारेंगे, कभी भी सिंगल नहीं उतारेंगे, दो संख्या को उतारते हैं वर्गमूल में। अब 11 16 हो गया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे कि उसी संख्या से यहाँ गुना करेंगे ताकि ये संख्या आ जाए, ठीक है। यहाँ भी दो संख्या है तो 16 से 11 छोटा है तो एक 3 संख्या को ले लेंगे। अब 16 से कितना मरतबे गुना करेंगे कि हमारा 111 आ जाए, ठीक है। तो 6 मरतबे करते हैं, ठीक है। तो 6 भी यहाँ भी रखेंगे, तो 6 से 166 में गुना करेंगे तो 6 1 36, 6 कैरी में 3 और 6 1 36 3 39 के 9 कैरी में 3, 6 कम 6 3 9, ठीक है। एक बड़ी लाइन खींचेंगे, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 9 गया 2 और 10 में से 9 गया 1। अरे ये इस 6 को यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे, ठीक है। 6 6 12 7 1। अब क्या करते हैं, ऊपर से 2 अंक इसको उतारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 और 9 उतारेंगे। यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे कि हम लोग इसको पूरी तरह से कट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक लेके रखे, तो छोटी है तो 4 अंक लेकर रखें। तो इसमें देखिए कि 1208 172 से कैसे कट जाएगा, वो छोड़िए। यहाँ पे 2 अंक ले लेंगे, यहाँ 3 अंक लेंगे। 17 से आप गुना करके देखिए कि 120 कितने मरतबे कॉल कर सकते हैं, तो 7 से करके देखते हैं, ठीक है। तो 7 से करते हैं, तो 7 से जब हम लोग करेंगे तब 17 और 27 में 7 से गुना करेंगे 120 89 आ गया। पहला ये ट्रिक था। दूसरा एक ट्रिक ये है कि कभी भी हम लोग यहाँ पे 9 है तो हम लोग ध्यान में देंगे कि किस संख्या के वर्ग के लास्ट में 7 आता है ना, 9 आता है। तो किसके आता है, 3 का आता है। 3 3 9 होता है ना, 3 का वर्ग क्या होगा 9 आता है। इसके लास्ट में 9 आया। उसके बाद दूसरा क्या होता है 7, 7 के वर्ग में भी 49 होता है। इसके लास्ट में भी क्या है 9 है। तो ये दोनों संख्या में से ही कोई एक संख्या यहाँ बैठाएंगे। तो अगर 3 बैठाएंगे तो बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए 7 बैठा के देखते हैं। क्योंकि हम लोग अभी क्या बना रहे हैं, पूर्ण विभक्त, यानी ये वैसी ही संख्या होगी जो पूर्णतः विभक्त होगी। अब लास्ट में 9 है तो 9 का यहाँ पर ट्रिक हम लोग अपनाएंगे, या तो 3 रखेंगे, नहीं तो 7 रखेंगे। तो 7 रखें, तो 7 रखें तो इसका कितना आया 120 89, ठीक है। लाइन खींचेंगे, सब कट जाएगा और ये 7 यहाँ उतर जाएगा। जोड़ देंगे 7 7 14 2 1 3 7 1, यानी 17 34। ये देखिए 867 का दोगुना हो गया 17 24 और इसका वर्गमूल हो गया 867, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको वर्गमूल भाग विधि से जो पूर्णतः विभाजित होता है वह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसमें भी मैं कैसे भाग दिया जाता है थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी बता दिया कि हाँ कैसे ट्रिक से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मरतबे हम लोग इसको गुना कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अविभक्त संख्या का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई संख्या दशमलव में हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।